हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इंडिया अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदने की सोच रहा है, और अगर चीप ऑयल हुआ तो इंडिया ज़रूर वेनेजुएला से खरीदेगा। और ये इंडिया को किस तरह बेनिफिट करेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसकी पॉलिसी को आगे कैसे बढ़ाता है, इस वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। और इसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली इंडियन जो एनर्जी मिनिस्टर है पुरी साहब, उन्होंने बोला कि इंडियन रिफाइनरी इतनी इक्विप्ड है आज के समय कि ये वेनेजुएल क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती है, जो काफ़ी एक बड़ी बात है। क्योंकि काफ़ी देशों की जो कंट्रीज़ की रिफाइनरी है वो जो क्रूड ऑयल होती है, जो हैवी क्रूड ऑयल होती है, उसे प्रोसेस नहीं कर सकती। तो पुरी साहब ने बोला है कि इंडिया की जो रिफाइनरी है उसमें क्षमता है कि हम वेनेजुएल क्रूड ऑयल को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे संकेत लगाए जा रहे हैं कि इंडिया वेनेजुएल ऑयल खरीद सकता है। ये आप देख सकते हो। और वेनेजुएला की जो ऑयल है वो इंडिया के मार्केट को भी, स्ट्रेटेजिक मार्केट है, उसको भी काफ़ी सूट करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को भी सूट करेंगे। तो इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपके लिए एमसीक्यू। अल्जीरिया एक नॉर्दर्न अफ्रीका कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है? अल्जीरस, ब्राजीलिया, अंडोरा ला वेला या थिम्पू? सही आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो के एंड में मैं आपको सही आंसर इसका बता दूंगा। तो ये आप देख सकते हो। पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया में इंपोर्ट वेनेजुएल क्रूड एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट्स थी। तो अब ये रिपोर्ट्स सही निकल रही है, और पुरी साहब जी ने भी इसे अब बोल दिया है कि हम वेनेजुएल ऑयल अब खरीद सकेंगे अगर वो चीप होंगे। तो ये आप देख सकते हो, इंडिया में बाय वेनेजुएल ऑयल इफ़ इट इज़ चीप। मिनिस्टर से अगर इंडिया के लिए अफोर्डेबल होगा, तो अफोर्डेबल मतलब सही प्राइस में अगर वो ऑयल बेचेंगे, वेनेजुएल ऑयल ज़्यादा महंगे नहीं बेचेंगे, और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी उसे सूट करेगा, तो इंडिया ज़रूर, इंडिया क्या और भी काफ़ी कंट्रीज, बाकी कंट्रीज ये वेनेजुएल ऑयल ख़रीदना चाहेगी। तो इसके बारे में हम अब देखते हैं। ये आप देख सकते हो डिटेल। इंडियन रिफाइनरी कैन प्रोसेस वेनेजुएल ऑयल एंड एनी नेशन में बाय इट प्रोवाइडेड दैट इट अवेलेबल चीपली। इंडिया के ऑयल मिनिस्टर ने ये कहा था, ये अभी रिसेंटली कहा है। और क्योंकि यूएस ने जो वेनेजुएला पे है अभी सैंक्शन हटा दिए टेम्परेली, क्योंकि वेनेजुएला तैयार हो गया है फेयर इलेक्शन कराने के लिए। और इंडिया दुनिया का तीसरा बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है। ये मैं आपको बता दूं, हमारा प्यारा भारत। और 80% का जो ऑयल है ना, हम ओवरसीज से इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसे कम करेगा अगर हम किफ़ायती दाम में वेनेजुएल ऑयल परचेज कर लें। और ए न्यू जनरल लाइसेंस यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली वेनेजुएला को दिया है, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एंड एक्सपोर्ट ऑयल कर सके 6 मंथ के लिए विदाउट लिमिटेशन। और आज के समय क्या है, इसराइल और हमास की वार चल रही है, जिसके कारण वेस्ट एशिया में काफ़ी टर्मोइल है। और दुनिया के 10 में से 4 जो टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, वो वेस्ट एशिया में है। तो इसको देखते हुए ये एनर्जी थ्रेट बन सकता है इंडिया और पूरी दुनिया के लिए। तो इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी डाइवर्स करना चाहता है, उसके लिए वेनेजुएला एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है और काफ़ी इंडिया की मदद कर सकता है। इंडिया की क्या, काफ़ी चाइना, दुनिया की और बाकी कंट्री की ये मदद कर सकता है, तो हेल्प कर सकता है। और हम भी वेनेजुएला की मदद कर सकते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी स्टेबल हो जाए। तो इंडिया बिल्कुल वेनेजुएल ऑयल ख़रीदने की सोच रहा है। और वेनेजुएला और इंडिया के रिलेशन के बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। दोनों कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज 1959 से हैं, और काफ़ी दोनों कंट्री एनर्जी, टेक्नोलॉजी, साइंस, टूरिज्म, फार्मास्यूटिकल्स में जो इंडियन कंपनी है, एजुकेशन, कल्चर एंड टूरिज्म में काफ़ी अपने आप में कोऑपरेशन करती है। पर जो यूएसए के जो सैंक्शंस है उसके बाद में इंडिया और वेनेजुएला के रिलेशंस काफ़ी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिया और यूएस में ज़्यादा पार्टनरशिप है। तो बिल्कुल 2017 एंड 2019 के बीच में इंडिया ने कंसिस्टेंटली ब्रोक किए थे वेनेजुएल क्रूड ऑयल। 5 से 7% हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स थे उसमें वेनेजुएल ऑयल थे 2017 से 2019 के बीच में।
तो ये था। और अभी पुरी साहब ने ये भी बोला कि इंडिया अभी 39 कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ये हमारे जो डाइवर्सिफाई को बताता है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करने के लिए केवल एक कंट्री पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि यमन के हाउथीज ने भी इजराइल पर अटैक किया है, तो इससे वेस्ट एशिया में और टर्मोइल बढ़ेगा। और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी टर्मोइल बढ़ चुका है, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उसमें केवल स्ट्रेटेजिक अपना के ही इंडिया अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकता है। इसीलिए इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदने की सोच रहा है। अभी आपको पता होगा लीबिया की जो पार्लियामेंट उन्होंने भी कहा कि हम उन देशों के ऑयल नहीं देंगे जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो ये इस ऐसा और भी काफ़ी कंट्री कर सकती है। और इसमें इंडिया को तो अभी ये डालेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया एक काफ़ी न्यूट्रल कंट्री है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये सूट करेगा कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्स करें। तो ये बिल्कुल इंडिया और वेनेजुएला के रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा ये डिसीजन। तो अल्जीरिया की कैपिटल कौन सी है? तो अल्जीरस अल्जीरिया की कैपिटल है। ये आप देख सकते हो, अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियन दिनार है। और इसके बारे में आप जान लो, अल्जीरियन दिनार अगर 100 इंडियन रुपये आप रिसेंटली दोगे तो आपको 163 अल्जीरियन दिनार मिलेंगे, यानी इंडियन करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये आप देख सकते हो अल्जीरिया, और ये अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरिया के काफ़ी नॉर्थ इलाके में आपको मिलेगी। यहाँ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अल्जीरिया लीबिया से, तुनीशिया से, यहाँ ये मोरक्को, ये माली, ये मोरितानिया और ये नाइजर से बॉर्डर टच करता है। तो ये आप देख सकते हो अल्जीरिया की लोकेशन। और ये अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं और भी जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियो आपको लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।